हेलो, बिग वेलकम टू डॉक्टर शुभम बायोलॉजी क्लासेस। आशा करते होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं हमसे, वो लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें कि जो है हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया था, जो कि एमसीक्यूज थे और पीवाईक्यूज जो कि हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को जो है वह सॉल्व करेंगे, और असर्शंस और रीजंस क्वेश्चन को जो है हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम लोग जो है नीट की जो है बायोलॉजी के जो है क्वेश्चन जो है हम लोग, या नीट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको जो है सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है 101 क्वेश्चन को जो है पढ़ेंगे। वायरसेस आर, वायरसेस क्या होते हैं? तो पहला क्या है? इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये जो है होस्ट सेल में जो है इनर्ट करते हैं आउटसाइड से। ऑब्लिगेट पैरासाइट, जी हाँ, ये ट्रू पैरासाइट्स होते हैं। थर्ड है पासिस थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, यानी कि जो बैक्टीरिया के जो प्रूफ फिल्टर होते हैं उनसे ये पास कर जाते हैं, यानी कि तीनों ही यहाँ पर ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन है ऑल अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि यह ऑप्शन जो है वह सही है, क्योंकि इसमें जो है सारे ही जो है ऑप्शन जो है ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु शोड दैट वायरसेस कैन क्रिस्टलाइज आउट, यानी कि किसने जो है बताया था या शो किया था कि वायरस जो है वह क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो है रह सकते हैं? तो इवोनिस्की ने तो इनको नाम दिया था। वेजनिक ने क्या कहा था कि वाइवियम कॉन्टियम फ्लूइडम, यानी कि वायरस जो है एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। पास्चर ने तो जो है बैक्टीरिया पर वर्क किया, जबकि स्टेनले ने जो है यह जो है शो किया था कि वायरस जो है वह क्रिस्टल के फॉर्म में भी जो है पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वायरसेस कंटेन, यानी कि वायरसेस में जो है क्या क्या पाया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन पाया जाता है, जैसे टीएमबी में देखा होगा आपने, कैप्सोमीर्स जो कि प्रोटीन की बनी होती हैं, और डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वह आरएनए, जी हाँ, आरएनए भी हो सकता है। ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया, ए एंड आइदर, या तो प्रोटीन हो सकता है, और बी और सी, जी हाँ, बिल्कुल सही। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोटीन के साथ साथ में डीएनए भी हो सकता है या आरएनए हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है वायरस इन्फेक्टेड प्लांट जनरली है, जो वायरस जो कि प्लांट में इन्फेक्शियस करते हैं या इन्फेक्टेड करते हैं, उनके पास जनरली जो है क्या जेनेटिक मटेरियल होता है? तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो प्लांट में जो जनरली इन्फेक्ट करते हैं वह होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी कि उसमें जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, जो कि प्लांट को जो है जनरली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायरसेस विच इन्फेक्ट एनिमल, वायरस जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वह जो है उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो बेसिकली जो वायरस जो कि एनिमल में इन्फेक्ट करते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। तो वह जो है उसमें जो है बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती हैं, तो कह सकते हैं कि इसमें जो है ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, और सी डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो या डबल स्टैंडर्ड, दोनों टाइप के जो है वायरस जो है वह इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को। तो यानी कि जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा। इसमें दिया गया एनी ऑफ द अबव, कोई भी हो सकता है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बैक्टीरियोफेज जनरली है, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उसमें जनरली क्या पाया जाता है? तो बैक्टीरियोफेज में बेसिकली डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही पाया जाता है, तो ऑप्शन जो है वह सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कैप्सोमियर्स में बी अरेंज इन, कैप्सोमियर्स जो होते हैं वह किस फॉर्म में जो है अरेंज रहते हैं? तो जैसे कि टीएमबी में जो है कैप्सोमियर्स हेलिकल फॉर्म में अरेंज रहते हैं, और कहीं कहीं पर पॉलीहेड्रल फॉर्म में भी अरेंज रहते हैं। एलिप्सॉइड फॉर्म में जो है ना, इलिप्सॉइड फॉर्म में नहीं बेसिकली पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आइदर ई और बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट द फॉलोइंग सिम्टम कैन बी ऑब्जर्व, जो वायरस जो इन्फेक्टेड जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या क्या जो है सिम्टम जो है हमको देखने को मिल सकते हैं? तो वायरस इन्फेक्टेड जो प्लांट हैं, जैसे कि
टीएमबी है उसमें मोज़ेक फॉर्म देख सकते हैं, रेजिस्टेंट वायरस देख सकते हैं, एलोइंग एंड वेनिंग क्लियरिंग यानी कि पीला पड़ना पत्ती का और वेन्स का दिखना, लीफ लीफ रोलिंग और कर्लिंग, लीफ कर्ल भी जो है वह वायरस के कारण हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है यानी कि ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में जो है शेयर कर सकते हैं ऐसी ही वीडियोस को जो है देखने के लिए। तब तक के लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन बी कॉज्ड बाय वायरस इन प्लांट और एनिमल। यानी कि हमें जो है यहाँ पर जो है टोटल नंबर बताना है जो कि प्लांट या एनिमल में डिजीज को कॉज करते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन हो गया, जैसे कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के कारण होता है, जो कि एक जो है क्या है, वह क्या है, वायरस है या फंगस है? फंगस है। ऐसे ही जो है बहुत सारे जो है डिजीजेस हैं, तो उनमें जो है आपको जो शॉर्ट आउट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा इसमें जो है सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है वह किसके कारण होती है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप जो है वायरस है, विरियोइड्स है, लाइकेंस है, फंजाई है। जी लाइकेन और फंजाई के कारण तो नहीं होती, वायरस के कारण भी, वह विरियोइड्स के कारण होती है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है विरियोइड्स के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से देखिए पूछ दिया गया, विरियोइड्स इज डिस्कवर्ड। विरियोइड्स जो है वह किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो वह टियोडाइनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। विरियोइड्स होते क्या हैं? तो विरियोइड्स जो होते हैं वह फ्री आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए ऑफ विरियोइड। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है विरियोइड्स के आरएनए का वह कितना होता है? ज्यादा होता है, हाई होता है, लो होता है या वेरी हाई, या कैसा भी हो सकता है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है आरएनए का विरियोइड्स के वह बहुत ही कम होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइकेंस जो है वह सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस किस के बीच का? तो वह है एल्गी और किसके है? एल्गी और फंगस के बीच का जो है एसोसिएशन है। तो ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। इन लाइकेन द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड। जो एल्गल कंपोनेंट होते हैं लाइकेन में उनको फाइकोबायंट कहते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होते हैं उनको माइकोबायंट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। which one of the following is heterotropic in lichen? इनमें से हेट्रोट्रॉपिक कौन से होते हैं लाइकेन में? तो लाइकेन में हम लोग जानते हैं फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो वह हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जबकि एल्गी जो होते हैं वे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लाइकेंस क्या होते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, राइट आंसर राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगस का, जी हाँ बिल्कुल सही है। पायनियर स्पीसीज भी है प्राइमरी सक्सेशन के लिए लाइकेंस, जो कि चट्टानों पर पाई जाती थी क्रस्टोस लाइकेन के फॉर्म में, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लाइकेन? इनमें से कौन सा जो है कथन इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट जो है वह कथन कौन सा है इसमें से? एल्गी पार्ट इज ऑटोट्रॉपिक, जी हाँ सही है। फंगस पार्ट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स, जी हाँ बिल्कुल सही है। फंगस प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। एल्गी प्रोवाइड शेल्टर फंगस, जी नहीं, एल्गी नहीं प्रोवाइड करता है शेल्टर रहने के लिए, जबकि फंगस प्रोवाइड करता है एल्गी के लिए रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द रॉन्ग है, मतलब कि ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लाइक आइडेंटिफाई इसमें करना है 119 में ए बी सी डी। ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है और डी कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन डी जो है वह क्या है? विब्रियो है। तो देखिए ऑप्शन डी जो है कॉमा शेप है, विब्रियो है, दो में मिला। और जो ऑप्शन जो है सी जो है वह क्या है? कोकाई है। देखिए कोकाई जो है वह इसमें मिला है, ये वाला, ये तो कॉमा शेप है, विब्रियो। ऑप्शन जो है वह ए जो है क्या है? स्पाइरलम है, ये देखिए स्पाइरल शेप में।
और ऑप्शन जो है ए जो है वह क्या फ्लैजला है। जी हाँ, यानी कि ऑप्शन डी जो है वह सही है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई अराउंड द स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम ए। जो डायग्राम स्ट्रक्चर ए क्या है डायग्राम के जो है दिखाया जा रहा है आप लोगों को, तो वह क्या है स्पोर्स है। देखिए वह जो है स्पोर्स है वेसल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द इंडिकेशन ऑफ फिगर ए। ए क्या है, ये हेट्रोसिस्ट है जो कि जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है फंक्शनिंग करता है। ये नॉस्टॉक का डायग्राम है जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल। 122 में क्या है, आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए बी सी डी जो है, ए तो जो है वह क्या है डीएनए है ए, जो कि बी और डी ऑप्शन में है। बी जो है क्या है सेल वॉल है, और सी सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वह सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द डायग्राम ऑफ फीचर। यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को बताना है और जो कि डायग्राम में दिए गए और उसके फीचर्स को बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि फिलामेंटस शेप इसका स्ट्रक्चर है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। जी हाँ बिल्कुल सही है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पर होगा। फंजाई भी नहीं है, एल्गी है जो कि ब्लू ग्रीन है, हेट्रोट्रॉपिक तो हो ही नहीं सकती। ऑप्शन डी भी गलत है। विब्रियो शेप बैक्टीरिया तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द डायग्राम। तो डायग्राम में देखिए क्या है, यह हम लोग जानते ही हैं क्या एक ग्लीना का डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या क्या दिखाया गया है, ऑटोट्रॉपिक इन सनलाइट, ये नहीं, ऑटोट्रॉपिक इन सनलाइट, हेटरोट्रॉपिक इन डिप्रिव्ड सनलाइट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब ये है सबसे पहली बात तो ये ग्लीना है ऑटोट्रॉपिक होता है। जी हाँ, सनलाइट के प्रेजेंस में हेटरोट्रॉपिक हो जाता है जब सनलाइट धीमा हो जाता है। और वाई फ्लैजेलेट है, जी हाँ फ्लैजेला पाए जाते हैं। दे आर सराउंडेड बाय प्रोटीन रिच लेयर, जिन्हें पेलिकल के द्वारा ये कवर्ड रहता है। तो यह जो है इनकरेक्ट है और इसमें इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी डायग्राम को। ए जो है वह क्या है इवलिना है, बी क्या है पैरामीशियम है चप्पल के आकार का, सी क्या है विब्रियो शेप बैक्टीरिया है। इसमें आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी को। तो वी वाला जो है वह क्या है, वी वाला एगेरिकस का डायग्राम है। देखिए एगेरिकस इसमें दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। ए क्या है म्यूकर, ये म्यूकर है, और सी एस्परजिलस का ये डायग्राम है। तो ऑप्शन वी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, टीएमबी का डायग्राम है ये। यहाँ पर ए जो है 127 में जो है कैप्सिड्स हैं ये सारे, और ये आरएनए है। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें ए बी सी डी इसमें क्या मेंशन कर रहा है, तो देखिए ए बी सी डी यहाँ पर जो है क्या क्या मेंशन कर रहा है। ए जो है देखिए शीत को मेंशन कर रहा है, ये वाला शीत को, और बी जो है कॉलर को ये मेंशन कर रहा है, ये वाला, और क्या है यहाँ पर सी तो हेड को मेंशन कर रहा है। देखिए सी हेड को मेंशन, अभी तक का जो हम लोगों का मैच कर रहा है वह ऑप्शन बी ही मैच कर रहा है, और डी जो है टेल फाइबर को, जी हाँ डी टेल फाइबर देख लीजिए। तो यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वह करेक्टली मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए असर्शंस एंड रीजंस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि अगर ऑप्शन ए अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू होंगे, बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा असर्शन का। अगर ऑप्शन बी आप चूज कर रहे हैं तो
असर्शन और रीजन तो सही है, बट रीजन जो है वह एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट जो है उसका असर्शन का। और ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं तो असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है। डी चूज कर रहे हैं तो दोनों ही गलत है। ऑप्शन ए और बी में क्या अंतर है? असर्शन और रीजन तो ट्रू है बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए में जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा जबकि ऑप्शन बी में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। चलिए 129 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। कीमोटैक्सोनॉमी इज ए क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो यहाँ पर जो है असर्शन जो दिया गया है वह जो है सही है। कीमोटैक्सोनॉमी जो है एक क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, उसमें क्लासिफाई करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, जबकि इसका रीजन क्या है देखिए, साइटोटैक्सोनॉमी इज ए क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म एट सेलुलर लेवल। जी हाँ, साइटोटैक्सोनॉमी में जो है सेलुलर लेवल पर जो है क्लासिफाई करते हैं, लेकिन जो असर्शन है उसका रीजन नहीं सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, और रीजन इसका क्या दिया गया है? बैक्टीरिया डू नॉट possess true nucleus and membrane bound cell organelle। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि रीजन तो और सेशन तो ठीक है और उसका रीजन भी ठीक है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। जी हाँ, क्योंकि उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है उसके शेप के बेस पर। जी हाँ, सही है। रीजन क्या दिया गया, कोकाई और बैसिलस में भी क्लस्टर फॉर्म और चेन ऑफ ए डेफिनिट लेंथ। जी हाँ, यह भी सही है, रीजन भी सही है। कोकाई और जो बैसिलस होते हैं उनको जो है क्लस्टर फॉर्म में पाया जाता है और चैन के फॉर्म में भी, जो कि जो है डेफिनिट शेप में जो है पाए जाते हैं, लेकिन असर्शन का जो है करेक्ट रीजन नहीं है, तो इस वजह से जो है एक्सप्लेनेशन नहीं सही है इसका, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल आर नॉट लाइक द प्लांट सेल। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल वॉल की तरह नहीं होती, सही है। रीजन क्या देगा, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जी हाँ, बैक्टीरिया की सेल वॉल सेलुलोज से मिली होती है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है, रीजन भी सही है, असर्शन यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बैक्टीरिया डू नॉट ऑलवेज मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। जी हाँ, बैक्टीरिया हमेशा जो मूव नहीं करते हैं फ्लैजेला की मदद से। जी हाँ, सही है। रीजन क्या दिया गया, फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया एम्प्लॉयज रोटेटरी मोशन ऑफ फ्लैजेला व्हेन इट मूव्स। यानी कि बैक्टीरिया जो है, जी हाँ, बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं, रोटेटरी मोशन करते हैं फ्लैजेला की, जब फ्लैजेला जो है मोशन करता है, जब चलता है। असर्शन सही है, रीजन सही है, बट एक्सप्लेनेशन जो है वह करेक्ट नहीं है असर्शन के अकॉर्डिंग, तो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि विटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। जी हाँ, विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और रीजन क्या दिया है यहाँ पर, मेन क्राइटेरिया वाज सेल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जी हाँ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जी हाँ, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं सही है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 135 छूट गया था। अमीबा कंटेन अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जी हाँ, अमीबा जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वह कंटेन करता है, जबकि इट हेल्प इन बोथ डाइजेशन एंड ऑस्मोसिस। जी हाँ, असर्शन सही है, रीजन सही है, ओ सॉरी, असर्शन सही है, रीजन जो है वह गलत दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है सी इसके अकॉर्डिंग जो है वह सही रहेगा। असर्शन तो सही है बट रीजन जो है वह फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, पैरामीशियम इज एक्वेटिक। पैरामीशियम जो है वह एक्वेटिक है, एक्टिव मूविंग इस ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, एक्टिवली मूव करता है, और पैरामीशियम कंटेन 2 न्यूक्लियस। जी हाँ, रीजन सही है, असर्शन सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं सही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन possesses वैक्यूल्स। द फ्रेश वाटर जो होते हैं
वह क्या रखते हैं, मतलब कि प्रोटोजोन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स सकते हैं, जी हाँ। और मेन फंक्शन क्या है वैक्यूल्स का, डाइजेशन में, जी नहीं, गलत है। तो असर्शन तो ठीक है, मगर रीजन जो है इसका गलत है, तो ऑप्शन सी जो है वह सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इज नॉट अ फ्रीक्वेंट अक्रेंस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोटोजोन में वह फ्रीक्वेंटली जो है अक्रेंस नहीं होता है, जी हाँ, बिल्कुल सही है। और रीजन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस, जी नहीं, रीजन गलत दिया गया है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बैक्टीरिया। रीजन क्या है, बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, रीजन भी ठीक है, पर एक्सप्लेनेशन जो है असर्शन का वह गलत है, तो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। यूग्लिनाइड है फ्लेक्सिबल बॉडी, जी हाँ, यूग्लिनाइड के पास जो है फ्लेक्सिबल बॉडी होती है। रीजन क्या है, यूग्लिनाइड आर कवर्ड बाय प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, जी हाँ, यूग्लिनाइड जो होते हैं प्रोटीन रिच पेलिकल के द्वारा कवर्ड रहते हैं, जिसको पेलिकल कहते हैं। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही और एक्सप्लेनेशन भी सही, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, जी हाँ, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वह सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। रीजन क्या है, स्लाइम मोल्ड ड्राइव देयर न्यूट्रिशन मेनली फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जी हाँ, सही है दोनों चीजें। यहाँ पर जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वह न्यूट्रिशन अपना कैसे प्राप्त करते हैं, वह प्राप्त करते हैं डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर से। तो यहाँ पर रीजन, असर्शन और एक्सप्लेनेशन तीनों सही, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्लाइम मोल्ड्स आर कॉल्ड प्रोटिस्टियन फंजाई, जी हाँ, सही है, स्लाइम मोल्ड्स को जो है प्रोटिस्टियन फंजाई भी कहा जाता है। और रीजन क्या दिया गया, स्लाइम मोल्ड रिजेंबल प्रोटोजोन और ट्रू फंजाई के साथ जो है रिजेंबलेंस शो करता है। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही और एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, जी हाँ, उसको जल्दी से नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रीजन क्या दिया गया, उसमें एम्बेडेड रहता है सिलिका, जी हाँ, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही और एक्सप्लेनेशन भी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा इज पिलियोमॉर्फिक, जी हाँ, माइकोप्लाज्मा अपना शेप को जो है चेंज कर सकता है, इसीलिए जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा गया है, क्योंकि उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है, जी हाँ, सेल वॉल एब्सेंट रहती है। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इग्लिनाइट्स शो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जी हाँ, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करता है, क्योंकि इग्लिनाइट्स होते हैं ऑटोट्रॉप होते हैं सनलाइट में, जबकि हेटरोट्रॉप होते हैं सनलाइट की एब्सेंस में। रीजन, असर्शन और एक्सप्लेनेशन सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है, न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जेनेटिक वर्क, जी हाँ, जेनेटिक वर्क में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, रीजन देगा, न्यूरोस्पोरा बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, जी सही है, रीजन सही है, असर्शन सही, बस एक्सप्लेनेशन नहीं सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर। और यहाँ पर 148 जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर पैरासाइट, जो कि गलत है। कसकटा इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, यह भी गलत है, यानी कि ऑप्शन और असर्शन और रीजन दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 149 लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, जी हाँ, बिल्कुल सही है, लाइकेन जो होते हैं वह पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। रीजन क्या दिया, लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, जी हाँ, असर्शन रीजन दोनों ही सही है, यानी कि और एक्सप्लेनेशन भी सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, सही है। रीजन है, वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई विदाउट होस्ट सेल, जी हाँ, दोनों सही है, यानी कि रीजन, असर्शन सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह जो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो आज हम लोगों ने क्वेश्चंस, एमसीक्यूज या रीजंस, असर्शन को सॉल्व किया वह समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने बायोलॉजी लवर फ्रेंड्स को जो है वह शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।